हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला चैप्टर देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। अगर आप कोई सी भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, श्रेणी और अनुक्रम, है ना। तो क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, है ना, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले अपन चर्चा करते हैं अनुक्रम के बारे में, ना, सीक्वेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सीक्वेंस, है ना, क्या है सीक्वेंस, अनुक्रम, है ना, क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए collection of numbers which follows ए पैटर्न, है ना, ए पैटर्न। क्या है अनुक्रम, जो है वो संख्याओं का एक कलेक्शन है, संग्रह है ना, जो किसी पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि विषम संख्याओं का संग्रह, है ना, विषम संख्याओं का संग्रह है ना। तो आप क्या लिखोगे, 1 3 5 7, है ना, 9 ... ठीक है। या मैंने बोला कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 या 10, है ना, 10 इवन नंबर्स। तो क्या लिखोगे आप, 2 4 6 8 10। कितने इवन नंबर चाहिए मेरे को, फर्स्ट 10 इवन नंबर चाहिए, 10 12 14 16 18 और 20। ये भी एक क्या है, सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस क्या है, एक विशेष पैटर्न को फॉलो करें। देखो पैटर्न को फॉलो करें ना, ऑड नंबर वाले, है ना, और ये कौन से इवन नंबर हैं। या मैं यूं बोल दूं, है ना, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, अन्य किसी से नहीं हो। ठीक है। तो कौन सी होंगी, 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 ... ठीक है। ये है सारे के सारे क्या हैं, सीक्वेंस, है ना। अपन इनको क्या देखा, एज ए कलेक्शन देखा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखेंगे। अभी अपन ने एज ए कलेक्शन देखा कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स का कलेक्शन है, जो नंबर किसी एक पैटर्न को फॉलो करें, ना, किसी पैटर्न को फॉलो करें। जैसे ऑड नंबर है, ऑड नंबर किस पैटर्न को फॉलो करें, 1 3 5, जो क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर कौन से हैं, जो 2 से डिविजिबल है, ये पैटर्न है इनका, ना। और प्राइम नंबर कौन से हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल है, ये एक पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है। ये जो है नंबर है, ये जो नंबर है सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो बन गई, ये जो कलेक्शन है सीक्वेंस तो है ही। ये जो है इनके फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, यूं चलेंगे ना, ये फिफ्थ टर्म, यूं चलती जाएंगी, है ना। इसी तरह से फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 A5 A6 यूं चलती जाएगी, ना। जैसे अपन एपी के अंदर पढ़ा था, है ना, 10th क्लास के अंदर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। वो क्या था, संख्याओं की ऐसी सूची, ना, जिसमें प्रत्येक पद, नेक्स्ट जो टर्म है वो पीछे वाले में कुछ नंबर ऐड करके आ रही। वो नंबर जो था वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, ना। उसी तरह से ये सीक्वेंस की जो टर्म है वो क्या आएंगी, A1 A2 A3 कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये भी A1 A2 A3। ठीक है। ये तो है सीक्वेंस, है ना। अब है फाइनाइट सीक्वेंस, ना, फाइनाइट सीक्वेंस। ये पहले चर्चा करते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, ना। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है, सीक्वेंस की, अनुक्रम की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सीक्वेंस, है ना,
सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, whose domain is set of natural number, whose domain is subset of set or subset of set or subset of natural numbers n, है ना। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, सीक्वेंस एक अनुक्रम, एक फलन है जिसका जो प्रांत है वो प्राकृत संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याओं का कोई समुच्चय है। बोले सर कैसे, जैसे ये सीक्वेंस थी ना, ये सीक्वेंस थी, ये भी एक क्या फंक्शन है। फंक्शन को लिखेंगे किससे, जैसे नॉर्मली अपन फंक्शन को किससे लिखते हैं, एफ एक्स से। यहाँ सीक्वेंस में जो फंक्शन है उसको किससे लिखेंगे, ए एन से लिखेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये वाली सीक्वेंस है ना, ये क्या है, इसका फंक्शन मैं अगर लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, 2n-1, देखो 2n+1, सॉरी 2n-1 क्या रखेंगे, 2n-1 रखूंगा। तो देखो यहाँ जब n = 1 रखूंगा, देखो यहाँ जब n = 1 रखूंगा मैं, है ना, n = n की जगह 1 पुट करूंगा इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो क्या दे देगा वो मुझे, a1 देगा ना। वो क्या होगा, 2 × 1 - 1, तो क्या 2 × 1 - 1 तो 1 दे देगा, देखो 1 मिला, ठीक है। n = जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या देगा मुझे, a2, वो क्या दे देगा, 2 × 2 = 4 - 1 तो 3, 4 - 1 तो क्या दे देगा 3, देखो सेकेंड टर्म मिल गई। n = क्या दे दूँ मैं, 3 रख दूँ इसमें, है ना, तो क्या दे देगा a3, क्योंकि n की जगह a3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 - 1 तो 5, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये देखो दूसरी डेफिनेशन आ गई, सीक्वेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ हुज डोमेन इज सेट ऑफ सेट और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ना। इसी तरह से इस वाले, तो इसकी जो डोमेन है ना, इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस की जो डोमेन है वो क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है। इसकी बात करूँ फर्स्ट वाले की, है ना। इसको अगर देखें, है ना, इस वाले सीक्वेंस को देखें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये फर्स्ट 10 इवन नंबर है ना। तो इसकी अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें, इस वाले सीक्वेंस को अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, an = क्या होगा, 2n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट कितनी है, 10 नेचुरल नंबर है, तो कितने n = 2, है ना, n बिलोंग्स टू कितना होगा, n = कितना होगा, 1 2 3 10 तक। देखो 10 तक, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a1 = 2 दे देगा, देख लो 2 है। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह चलता जाऊंगा, n की वैल्यू 10 रख दूंगा तो 8n कितना हो जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा ना। तो ये देखो इसमें जो इसकी जो डोमेन है वो तो ऑल नेचुरल नंबर है, और इसकी जो डोमेन है वो क्या है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर है ना। इसको देखें, थर्ड वाले सीक्वेंस को देखें, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर का ना, इसको अपन एज ए फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, देख लो एज ए फंक्शन। इसमें तो विशेष पैटर्न था, देखो ये पैटर्न क्या था कि 2 बढ़े ना, और या ऑड नंबर है तो 1 से 2 बढ़ते जा रहे हैं ना, इसी में 2 बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 5, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 2, फिर 17, है ना। तो इसको एज ए फंक्शन इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपके एक बात समझ में आ गई कि सारे के सारे जो सीक्वेंस है उनको अपन एज ए फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको अपन फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे ये कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, आप नोट में ये बात लिख लें कि सभी सीक्वेंस को, सभी अनुक्रम को हम फलन के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आगे है फाइनाइट सीक्वेंस, है ना, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जो कलेक्शन था, नंबर्स का कलेक्शन था, वो सीक्वेंस बन गया। अब आगे सीक्वेंस पे बात करेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस, है ना। फाइनाइट सीक्वेंस इस सीक्वेंस इफ number of terms in a sequence is finite, क्या हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे इसमें कितनी टर्म थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो ये वाला क्या है, ये वाली क्या है, यहीं लिख दे रहा हूँ, फाइनाइट सीक्वेंस है, यहाँ क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस के अंदर, किसी भी अनुक्रम के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट सीक्वेंस होगी। इनफाइनाइट सीक्वेंस अपरिमित या इनफाइनाइट है ना, सीक्वेंस if total number of terms is or total number of terms are infinite, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे इसमें फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस लिया था अपने, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ए एन की वैल्यू आती जाएगी, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, और ये भी क्या, थर्ड वाला जो सीक्वेंस लिया था, इसको अपन एज ए फंक्शन तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। देखो सर, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब आता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ प्रोग्रेशन के बारे में, है ना। प्रोग्रेशन क्या होगा, प्रोग्रेशन इफ टर्म्स ऑफ टोटल या नंबर्स ऑफ या टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इफ टर्म्स ऑफ, है ना, क्योंकि सीक्वेंस तो बन गई, जो नंबर्स का कलेक्शन है वो सीक्वेंस बन गया। अब सीक्वेंस किसके लिए क्वालिफाई करने जा रहा है, प्रोग्रेशन के लिए ना। सीक्वेंस किसके लिए पहले देखो, कलेक्शन था, नंबर्स का कलेक्शन था, वो जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, वो क्या थे, सीक्वेंस थे। जैसे यहाँ क्या है, दो का बढ़ रहे हैं या दो बढ़ रहे हैं, ये क्या प्राइम नंबर का सीक्वेंस था ना। इफ अब ये जो सीक्वेंस बन गई, तो ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है, इसकी टर्म है, सीक्वेंस की क्या है, टर्म है, तो टर्म्स पे ना, इफ टर्म्स ऑफ a sequence follows a special pattern is called progression। ठीक है, अब प्रोग्रेशन अपन ने एक तो 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी अपन ने, क्या थी, एपी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होती है एचपी, है ना, इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। एपी जीपी के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ना। एपी क्या है, अपन एपी के बारे में पढ़ा था ना, कि किन्हीं भी, है ना, संख्याओं की ऐसी सूची या ऐसा सीक्वेंस जिसमें जितनी भी टर्म होंगी, जितनी भी सक्सेसिव टर्म होंगी, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये था, ये देखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 देखो, 3 - 1 कितने हैं, 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, कोई भी दो टर्म सक्सेसिव है ना, पास वाली दो टर्म का जो डिफरेंस लेंगे वो क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। और वो डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो पहले जो नंबर है, कलेक्शन है, नंबर्स का कलेक्शन है, वो सीक्वेंस के लिए क्वालिफाई किया। अब सीक्वेंस में से ऐसे सीक्वेंस जो किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो करें, वो एपी या जीपी के लिए क्वालिफाई करेंगे। जैसे ये एक मैंने नंबर लिख दिया ना, ये एक सीक्वेंस लिख दिया, क्या है सीक्वेंस, 3 6 है ना, 12 24 48 है ना। तो ये देखा, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। ये विशेष पैटर्न को फॉलो करिए ना, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ना। नेक्स्ट टर्म, एवरी नेक्स्ट टर्म जो है, पीछे वाली टर्म को क्या किसी न किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है ना, तो ये क्या कहलाएगी, जीपी कहलाएगी। बोले सर जीपी क्यों, ये सीक्वेंस तो है क्योंकि ये नंबर्स का जो कलेक्शन है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और ये जो पैटर्न था वो सीक्वेंस बना दिया उसने। और सीक्वेंस किसके लिए क्वालिफाई करी, अब जीपी के लिए। बोले सर जीपी के लिए कैसे, क्योंकि किन्हीं भी दो, है ना, किन्हीं दो टर्म्स का जो अनुपात है, रेशियो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो जैसे 6/3 इक्वल्स टू क्या आएगा, 12/6 इक्वल्स टू क्या आएगा, 24/12, है ना। 6 में इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, इसी तरह 48 को डिवाइड करेंगे किससे, 24 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। देख लो 2 आएगा।
2 आएगा ना, तो मतलब किन्हीं भी दो टर्म्स का जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है ना, तो वो क्या कहलाएगी, जीपी है ना। और ये क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो है ना, कॉमन रेशो सार्वनुपात है ना। इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे एचपी के बारे में ना। तो ये बात है, पहले क्या हुआ, नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सीक्वेंस के लिए क्वालिफाई किया। सीक्वेंस क्या है कि नंबर्स का ऐसा कलेक्शन जो किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करे, वो सीक्वेंस है। या दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी सीक्वेंस के अपन ने, कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर और इट्स सबसेट है ना। सीक्वेंस अनुक्रम जो है क्या है, फलन है जो क्या है, जिसका जो प्रांत है वो क्या है, प्रांत है वो प्राकृत संख्या है या उसका एक समुच्चय। बोले सर फलन कैसे हो, क्योंकि आपने फलन के बारे में पढ़ा था, एफएक्स क्या होता है, किसी एक वैल्यू पे एक पॉइंट पे एक इमेज देता अपनी है ना, एक पॉइंट पे एक इमेज दे रहा, यूँ 2 इमेज नहीं देता। फलन है वो 2 इमेज नहीं देता। देख लो यहाँ देख लो, ये वाली जो ये फलन था, एक इसमें एक वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या देगा, एक ही देगा ना, एक ही देगा। ऐसा नहीं है कि एक बार तो एक पुट करने पे एक दे दिया, फिर एक बार पुट करने एक और पुट किया तो 3 दे देगा, नहीं, एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा। ये देखो, एक वैल्यू पुट की तो एक ही देगा वो, देखो। फिर 2 इसमें 2 पुट किया, इनपुट क्या किया 2, तो वो क्या देगा 3 देगा। ऐसा नहीं है कि 2 इनपुट करने पे एक बार तो 1 दे रहा है, एक बार 3 दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये सीक्वेंस फंक्शन की फॉर्म में भी देख लिया, फाइनाइट फंक्शन, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में चर्चा की। फिर अपन ने देखा कि कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन कहलाते हैं ना। चलो जी, इतना नोट करें। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सीरीज के बारे में, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सीरीज के बारे में पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे एक स्पेशल सीक्वेंस है ना, फिबोनाची है ना, फिबोनाची सीक्वेंस है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, देखो नंबर्स का ये वाला कलेक्शन क्या कहलाता है, फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। 1 1 2 3 5 8 13 है ना, डॉट है ना। तो आप इसको देखोगे, बोले सर ये वाला जो कलेक्शन है ये किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो बोले सर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 है ना, किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर भी ये क्या है, सीक्वेंस। आप बोल रहे हो सर ये सीक्वेंस कैसे है, तो ये क्या है, मैंने क्या कहा, ये स्पेशल सीक्वेंस है जिसका नाम क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस। पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, लेकिन इसको अपन एज ए फॉर्मूला, एज ए फंक्शन अपन देख सकते हैं। देखो कैसे, बोले सर देखो कैसे, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू तो 1 है ना, a1 इक्वल्स टू a2 तो कितना है, 1 है, ठीक है। जो a3 है वो a3 है वो क्या है, a1 प्लस a2 है ना, वो क्या है, a1 प्लस a2 है। इसी तरह से an जो है वो क्या बन जाएगा, an जो है वो क्या बन जाएगा, an-1 प्लस an-2 है ना, n-1 प्लस n-2 वेयर n ग्रेटर देन होगा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, n जो है ग्रेटर देन होगा 2। बोले सर देखो क्या इससे ये सीक्वेंस बन जाएगा, a1 इक्वल्स टू a2 तो 1 है, a1 इक्वल्स टू a2 तो क्या है, 1 है, दोनों 1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ n की जगह 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखूंगा है ना, 3 रखूंगा तो ये क्या देगा, 2 प्लस 1 है ना, a2। देखो यहाँ देखो ना a3 इसी तो निकल गया, a3 यहाँ से तो निकल गया। जैसे n की जगह मैं पुट कर दूँ 3, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू तो a3 हो जाएगा। यहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो क्या दे देगा ये, a2 प्लस a1 है ना, क्या दे देगा, a3। a2 और a1 कितने हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। फिर देखो n की जगह मैं 4 पुट कर दूँ, n की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 4 है ना, 4 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा, ये क्या कैसे बनेगा, a4 - 1 तो a3 और a4 - 2 तो a2, a3 प्लस a2 ऐड हो गए, कितने दे देंगे, 3 दे देंगे है ना। इसी तरह n इक्वल्स टू 5 रख दूँ है ना, n इक्वल्स टू क्या पुट कर दूँ 5, तो क्या हो जाएगा a5, यहाँ 5 रखूँगा तो a4 प्लस a3 है ना, पीछे वाली 2 टर्म का सम, तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर आगे वाली टर्म इन दोनों का सम कितना जाएगा 8, फिर आगे वाली टर्म इन दोनों का 13 डॉट ये चलेगी ना। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये स्पेशल सीक्वेंस है, इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस है ना। अब बात करते हैं सीरीज के बारे में ना, किसके बारे में, सीरीज श्रेणी है ना। इफ a1, a2, a3, a4 डॉट इज ए सीक्वेंस है ना। सीरीज किससे निकल के आएगी, सीक्वेंस से निकल गई ना।
पहले देखो कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन तो सीक्वेंस बना, सीक्वेंस से एपी और जीपी बन गई ना, और सीक्वेंस से आगे क्या निकल के आएगी, सीरीज ना। तो इज ए सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस then A1 plus A2 plus A3 plus A4 dot 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 plus so on है ना, plus dot 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 is called series of sequence है ना, series of या series is called series, ठीक है। इस सीक्वेंस की ये क्या है, सीरीज है ना। जो सीरीज है वो रिप्रेजेंटेड सम है ना, सम है, रिप्रेजेंटेड सम है, न कि सम है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस लिया है ना, क्या लिया, 1 3 5 7 9 डॉट 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 है ना, इज ए सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस। देन इट्स सीरीज इज क्या होगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + so on है ना। तो ये रिप्रेजेंटेड सम है, रिप्रेजेंटेड सम आपको इनको ऐड करके नहीं दिखाना ना, इनको ऐड करके नहीं दिखाना। मान लो ये फाइनाइट सीक्वेंस होता तो आप ये इनको, इसकी जो सीरीज होती वो ये होती, न कि आप इनको जोड़ के लिखते ना, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। आप इसको यूँ नहीं लिखते ना, ये इसको यूँ नहीं लिखते, ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज है ना, रिप्रेजेंटेड सम। जो भी सीक्वेंस है उनकी जो टर्म है उनको एडिशन की फॉर्म में लिख दे, रिप्रेजेंट कर दें है ना, तो वो वाली जो है, वो वाली जो बन के आया मेरे पास, वो क्या बन के, सीरीज बन के ना, उनको ऐड कर देंगे ना, उनको ऐड कर देंगे। अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ सीरीज ना, सम ऑफ सीरीज, तो वो क्या होगा, 25 होगा। सम ऑफ इस सीक्वेंस की ये सीरीज है और उसका सम कितना होगा, 25 होगा। सीरीज का सम 25 है और सिर्फ सीरीज पूछे तो अपन यूं प्लस लगा के लिख देंगे ना, इस तरह से करेंगे। तो सीरीज भी देखो, सीरीज भी क्या होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होगी ना। फाइनाइट सीरीज वो कब होगी, इफ फाइनाइट सीक्वेंस कैसा हो, फाइनाइट सीक्वेंस, और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस कैसे, जैसे ये वाला सीक्वेंस था, फाइनाइट सीक्वेंस था, इसमें 5 टर्म थी, तो इसकी जो सीरीज बनी है फाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज वो क्या होगी, अगर सीक्वेंस, इफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। अगर अनुक्रम अपरिमित है तो उसकी श्रेणी भी अपरिमित होगी, और अगर अनुक्रम परिमित है तो उसकी श्रेणी भी क्या होगी, परिमित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लेना चाहूँ, 2, 4, 6, 8, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि डॉट डॉट पीछे लगी हुई है, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस था तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो भी इनफाइनाइट बनेगी। इस तरह से देखेंगे ना। चलो जी, तो अब चर्चा करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल में फर्स्ट जगह क्या करें, दी गई परिभाषाओं के आधार पर ना, डेफिनेशन गिवन है, प्रत्येक अनुक्रम सीक्वेंस के लिए प्रथम 3 पद बतानी, फर्स्ट 3 टर्म बतानी है अपन को सीक्वेंस की। डेफिनेशन गिवन है अपन को ना, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। गिवन an = 2n + 5 है ना, पुट n = 1 है ना, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होगी या नेचुरल नंबर का सबसेट होगी। तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म चाहिए, तो फर्स्ट n की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1। वो अलग बात है, कुछ डिफाइन ही अलग कर दिया। जैसे फिबोनाची की सीक्वेंस है, उसके अंदर उसने डिफाइन कर दिया a1 = a2 = तो 1 है, फिर an = an - 2 + an - 1, और n की जो उस पर जो कंडीशन दी वो क्या, ग्रेटर देन 2 है ना। तो वहाँ 2 से ग्रेटर सीधी वैल्यू लेंगे 3, लेकिन यहाँ कुछ डिफाइन नहीं है, तो n की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे अपन, 1 से ना। क्या हो जाएगा, a1 = 2 × 1 + 5, तो a1 = कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 5, तो कितना हो जाएंगे 7। पुट n = 2, जहाँ जहाँ न आ रहा वहाँ क्या पुट कर देंगे अब की बार 2, क्या हो जाएगा a2, क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 + 5, 2 × 2 4 + 5, तो 9। पुट n = 3, क्या हो जाएगा a3 सॉरी
2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस 5 तो 11। देयरफॉर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म क्या है, 7, 9, 11 है ना, ये 3 टर्म है, ये बतानी थी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसमें ना, आंसर में गिवन। तो आप इसके बारे में चर्चा करके देखो ना, इसके बारे में सोच के देखो, ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है पी है जी पी है, क्या है ना। देखो ये 7 + 2 9 + 2 11 है ना, तो मतलब कोई भी दो पास वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है ना, समान होगा। देखो यहाँ 4 पुट करूँगा तो 4 दूनी 8 5 13 आ जाएगा ना, तो डिफरेंस इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना, डिफरेंस इक्वल है तो क्या होगी, ये पी होगी ना। ये चर्चा किया करो, पूछा तो नहीं है लेकिन आप खुद से आप यूँ सोचने की कोशिश किया करो कि यार ये पी एक जी पी है ना, ये वाली सीक्वेंस से पी एक जी पी है, या कुछ भी नहीं है ना, तो उससे आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी ना। गिवन an इक्वल्स टू an इक्वल्स टू क्या है, n-3/4 है ना, वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू 1 - 3/4, तो a1 इक्वल्स टू -2/4, तो कितना आया -k1/2, n इक्वल्स टू पुट n इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, तो 2 - 3/4, तो क्या हो जाएगा 2 - 3, तो -k1/4, पुट n इक्वल्स टू 3 पुट किया ना, 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा a3 क्या हो जाएगा 3 - 3/4, क्या हो जाएगा 0/4, तो क्या दे देगा 0 है ना। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और क्या है, फर्स्ट क्या थी -1/2, -1/4, 0 है ना। ये भी क्या है, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/4। ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये भी क्या है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्या है, एपी है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, 7 9 11 और -1/2 -4/2 आएगा। उसने आंसर में गलत दे रखा है, 2 की वैल्यू ऊपर से ही दिखा रखी है ना। चलो सही है, चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड एंड थर्ड की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड दोनों बोर्ड पे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि an इक्वल्स टू n-1 इंटू 2n - 1, 2n - 1 है क्या, n-1 इंटू 2 n है, 2 - n + 3, हाँ ठीक है, n-1 इंटू 2 - n + 3 + n इंटू 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है, इसकी 20th टर्म अपन को फाइंड करनी है। इस वाली जो सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है, किस फॉर्म में गिवन है, ये फंक्शन की एज ए फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। इसकी मेरे को 20th टर्म फाइंड करनी है ना। तो आंसर में गिवन सीक्वेंस इज an इक्वल्स टू n-1 2 - n और 3 + n है ना। पुट, क्योंकि मुझे इसकी 20th टर्म चाहिए है ना, तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा 20, पुट n इक्वल्स टू 20 है ना। तो a20 20th टर्म a20 हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा 20 - 1 2 - 20 और 3 + 20 है ना, क्या हो गया 19 इंटू -k18 इंटू 23 है ना। मल्टीप्लाई करना तो माइनस का आंसर आएगा, क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 19 को 18 से, 8 9 72, 7 8 7 15, 9 1 है ना, 9 और 1, तो 2 9 5 14 और 3, ठीक है, 9 8 72 और 7 15 9, ठीक है, ठीक है। इसको करेंगे 23 से, 3 दूनी 6 6 4 3 12, 3 3 9 1 10, 4 8 6
तो 6 6 8 7 7 8 6 6 7 8 6 है ना। इसकी जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी 7 8 6 माइनस की। चेक कर लो इसका आंसर, चेक कर लो माइनस की 7 8 6 बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आंसर इसलिए चेक किया क्योंकि मेरे से यूँ मल्टीप्लाई में आपको पता है ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ होती है ना। बिल्कुल सही बोले सर, माइनस क्या है क्योंकि प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ये था सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखो क्या है कि माना कि अनुक्रम एक सीक्वेंस एन गिवन है ना, इस फॉर्म में डिफाइन है ये कि फर्स्ट टर्म तो है 1 है और जो नेक्स्ट जो भी टर्म है वो क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी n-1 + 2 होगी, वो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ना। गिवन आंसर में क्या कह रहे हैं, फिर अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखने हैं तथा संगत श्रेणी भी लिखी है। अपन को 5 टर्म फाइंड करनी है और उसकी क्या फाइंड करनी है, फिर श्रेणी है ना, सीरीज भी लिखनी है। और आपको पता है सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की टर्म का रिप्रेजेंटेड सम क्या होगा, उसकी सीरीज होगी ना। तो गिवन सीक्वेंस इज क्या है A1 = 7 एंड n ये पूरी डिफाइन है, डेफिनेशन है इसकी, n = an-1 + 2 4 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ना। अब n की वैल्यू 1 तो पुट कर ही नहीं सकता मैं, है ना, 1 तो पुट कर ही नहीं सकता, कहाँ से पुट करेंगे 2 से, है ना, 2 से। तो पुट n = 2 है ना, तो क्या आ जाएगा A2, यहाँ 2 - 1 तो A1, 2 - 1 करूँ तो A1 + 2, तो क्या आ जाएगा A1 की वैल्यू कितनी है 1 + 2 तो कितनी होगी 3। पुट देखो ना यहाँ 1 2 पुट किया तो 2 - 1 तो A1 + 2 है, तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस उसमें 2 ऐड किया 3 हो गया। पुट n = 3 है ना, पुट n = 3 तो क्या जाएगा ये A3, इस डेफिनेशन में पुट करूँगा A3, यहाँ 3 पुट करूँगा तो क्या जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। तो A2 + 2, ये +2 यहाँ अपॉन में नहीं है, ये देखो ये कहीं आप सोच रहे होंगे कि n के साथ ही 2 है, ये ऊपर 2 ऐड है ना। तो देखो A2 की वैल्यू कितनी है फिर 3 + 2 कितने हो गए 5 हो गए। n = पुट n = 4, तो यहाँ 4 पुट करूँगा तो क्या जाएगा A4 = A3 क्योंकि 4 - 1 3 + 2 क्योंकि ये +2 है ना। A3 की वैल्यू कितनी है 5 + 2 तो कितने हो गए 7। पुट n = 5, क्या हो गया A5 हो जाएगा। यहाँ A4 n की जगह 5 पुट करूँगा तो A4 + 2, तो A4 की वैल्यू कितनी है 7 + 2 तो कितने हो जाएंगे 9। देयरफॉर सीक्वेंस फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस है ना, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस और क्या फर्स्ट टर्म तो क्या है 1 है, यहाँ से चलोगी 1, फिर सेकंड टर्म क्या आई 3 है, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, ये तो है कि सीक्वेंस है ना। एंड कोरस्पॉन्डिंग है ना, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये जो सीक्वेंस थी फर्स्ट 5 टर्म थी, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी इन 5 टर्म्स का रिप्रेजेंटेड सम है ना, रिप्रेजेंटेड सम, तो ये सीरीज है इसकी और ये क्या सीक्वेंस। ऐड करके मत लिख देना, ऐड करके अगर आप लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा सम ऑफ सीरीज हो जाएगा, लेकिन उसने आपसे सम ऑफ सीरीज नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था संगत श्रेणी बताओ, बस इसकी सीरीज बतानी थी आपको, सीरीज ये चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, सेकंड का तो आंसर चेक कर लिया था, ठीक है। थर्ड क्या है 5 पद क्या है 1 3 5 7 9 और संगत श्रेणी क्या है ये है ना। हाँ, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, तो इसके प्लस डॉट आगे चलती जाएगी ना। सिर्फ 5 टर्म का सम नहीं चाहिए था, इस सीक्वेंस की सीरीज चाहिए थी, इस सीक्वेंस की सीरीज चाहिए थी। तो सीक्वेंस कैसे है इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो सीरीज भी कैसे होगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सीरीज दिखाने के लिए पीछे डॉट है ना, इस तरह से दिखाएंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।